एक बार की बात है जब रोहन घर से गुस्से में निकलकर बड़बड़ाते हुए बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा और मन ही मन बड़बड़ाता रहा, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी उसके पैरों में उसे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में वो पापा के जूते पहनकर आ गया। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो उसके पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता गया। फिर उसे याद आया कि वो पापा का पर्स भी साथ ले आया है। फिर उसके खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा हुआ है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब उसने अपने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब उसने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। वो समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वो गलत था। जब उसने छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे वो आज तक यूज कर रहा था, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन उसे आज पता चल रहा था। रोहन को आज भी याद है जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो उसके पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर अगर उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे रोहन के पापा। अब उसके चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब रोहन ने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात उसे कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़े और तभी रोहन के पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब रोहन ने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में जो बातें लिखी थी वो रोहन को सब बातें याद दिला गई। तभी रोहन को माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते हैं। रोहन उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर बड़ी सी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब रोहन ने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग सुन्न रह गया। अब रोहन के मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर रोहन जल्दी से घर की तरफ भागा,
लेकिन जूतों की वह कील अब उसके पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए वह घर जाकर पहुंचा। लेकिन रोहन के पापा घर पर नहीं थे। वो समझ गया कि पापा कहाँ होंगे। वो सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। वह सोचने लगा कि पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि वो भागते हुए थक ही नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे रोहन बाइक एजेंसी पर पहुंचा। उसके पापा वहीं थे। रोहन ने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। वह सोचने लगे कि रोहन क्यों रो रहा है। फिर उसने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। और फिर वह दोनों बाप बेटा घर आ जाते हैं और रोहन अपने पापा से माफ़ी मांगने लगता है। पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं कितना गलत था और कितना गलत कदम उठा रहा था। आप तो मेरे लिए कितना सोचते हैं और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और रोहन के पापा रोहन को गले लगा लेते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पापा। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें।